watching Football Today presented by SportsWing. मैं हूँ आपका होस्ट उमर खान और फीफा वर्ल्ड कप 2022 का एक और एक्साइटिंग डे अपने इख्तिताम पे पहुँचा, जहाँ दो मज़ीद टीम्स पहुँच चुकी हैं क्वार्टर फाइनल्स में और मज़ीद कोई अपसेट नहीं देखने को मिला। अब तक 4 सुकून से राउंड ऑफ 16 के मैचेस हो गए जहाँ हमने कोई मज़ीद अपसेट या अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं देखा। कल के रिजल्ट्स में फ्रांस ने 3-1 से पोलैंड को शिकस्त दी। आखिरी लम्हात में जाते जाते एक पोलैंड को पेनल्टी का तोहफा मिला और उस तोहफे से हमारे पैनल मेंबर्स को काफ़ी तकलीफ़ हुई, उस पर तो बात करेंगे। लेकिन इन दी एंड इट वाज 3-1 टू फ्रांस। जबकि इंग्लैंड और सेनेगाल, एक्सपेक्टेशंस बेहतर थी सेनेगाल से, बट शुरू में अच्छा खेला भी, उस वक्त इंग्लैंड घबराया भी, लेकिन जब पहला गोल आया इंग्लैंड का उसके बाद से इट वाज नो स्टॉपिंग फॉर इंग्लैंड। तो 3-0 रहा इंग्लैंड और सेनेगाल का मैच। इस पे मज़ीद डिटेल में बात करेंगे हम अपने पंडित से। मौजूद है हमारे साथ मिस्टर अली रज़ा। कैसे हो हमारा? आपका तो मुंह ही उतरा हुआ था बिल्कुल भाई। यार अच्छा खासे कल पॉइंट्स मिलने वाले थे और लास्ट के बस 10 मिनट में धोखे हो गए। नहीं, 10 मिनट में धोखे तो हुए, बीच में 10 मिनट गुल ने भी जश्न मनाया था। 10 मिनट क्या, मैं तो 8 मिनट के लिए जश्न मनाया था जब तक वो पेनल्टी आ रही थी। मौजूद है हमारे साथ मिस्टर तैमूर आमिर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? खैरियत से? कैसा महसूस किया आपने तीसरा गोल और फिर चौथा गोल? देखिए, मेरी पोजीशन में होने का फ़ायदा ये है कि आई एम यूज्ड टू इट नाउ। तो आप लोगों को बुरा लगता होगा, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, समझ सकता हूँ। मिस्टर गुल तैरानी, कैसे हो? मैं बड़ी अच्छी लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। कैसा महसूस किया? वैसे आपने मैच तो नहीं देखा मुझे पता है, हाँ, लेकिन बाद में भी जब पता लगा हो तो? नहीं, उस टाइम मैं फॉलो कर रहा था स्कोर और साथ में बस शिट हियर वी गो अगेन वो वाला मीम आ गई थी। बात ये थी कि पेनल्टी मिली, पेनल्टी भी मिस हो गई, वो पेनल्टी भी वापस दी। फोन पे मेरे अपडेट्स आ रहे थे तो फिर उसमें लिखा है लेवेंडोव्स्की हैज मिस्ड अ पेनल्टी। मैं बोला यस, शुक्र है। और फिर मैंने बाद में चेक किया और फिर लेवेंडोव्स्की हैज स्कोर्ड पेनल्टी। तो खैर टॉपसी टर्वी डे, यू टर्न मार दिया पूरा। बट देन अगेन फ्रांस वाज ब्रिलियंट। मतलब जिस तरह से उन्होंने फुटबॉल खेली, शुरू के अंदर क्वेश्चन मार्क्स आ गए थे फ्रांस पे जब बेंजीमा नहीं था, और लोगों ने, हम खुद भी ये बात कर रहे थे जी मिडफील्ड का प्रॉब्लम है, डिफेंस का प्रॉब्लम है, फ्रांस डिफेंड नहीं करेगा। एंड अभी तक जितनी टीम्स हैं उनमें जो अच्छी लग रही हैं इस टूर्नामेंट के हिसाब से, तो वो ब्राज़ील एक बहुत अच्छी लग रही है और दूसरी फिर फ्रांस उसके बाद मज़ेदार लग रही है। फ्रांस काफ़ी कंपोज्ड फुटबॉल खेल रहे हैं, जो जिस तरह की वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे उससे बेहतरी फुटबॉल खेल रहे हैं आई थिंक इस वक्त। जो उनकी फॉरवर्ड लाइन है दैट इज़ मेकिंग अ बिग डिफरेंस, बिकॉज ग्रीजमैन थोड़ा सा डीप खेल रहे हैं अब की बार। एम्बापे को रूम बहुत मिल रहा है अपने पेस यूज़ करने का और उनका पेस एक्सप्लोसिव है। इनफैक्ट कल पोलिश मैनेजर ने भी कहा देयर इज़ नो रेसिपी टू स्टॉप एम्बापे, वी हैड नथिंग टू डू। दूसरी साइड से डिम्बेले काफ़ी थ्रेटनिंग है और जिरू बी इन द क्लास। जिरू के होने से उन दोनों को ये फायदा होता है कि जिरू एक तरीके से थोड़े सेल्फलेस स्ट्राइकर हैं, वो सारी होल्ड अप प्ले कर लेते हैं, स्टेशनरी रहते हैं, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेंगे, उससे उनके दोनों विंगर्स को बड़ा रूम मिलता है। और जिरू अपने पास डिफेंडर्स को बहुत अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, वो फिजिकल भी हैं, स्ट्रॉन्ग भी हैं, तो यूजुअली इट्स ईजियर फॉर हिम टू पुल डिफेंडर्स टू हिम, लीविंग स्पेस फॉर द फ्लैंक्स। पहले हाफ में 3 इंसिडेंसेस है जिसमें एम्बापे जस्ट डज अ स्टेप ओवर, कट्स टू द लेफ्ट, मैटी कैश बिल्कुल ही मतलब बेचारा क्या करेगा, और वो क्रॉस करता है एंड जिरूड could have gotten into the end of quite a few of them. Yeah, in fact Giroud I think missed a chance but that was ruled as offside. But most importantly he did get onto the end of one chance and that makes him France's all-time top scorer, overtaking Thierry Henry, which is a massive deal. Henry तो यार 52 goals, 52 for Giroud, 51 for Henry. Henry got his 51 in 123 matches. Giroud has got his 52 in 117 matches. Amazing. तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई बहुत लंबा खेला इसलिए रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। जिरू ने गोल्स मारे हैं फ्रांस के लिए। नहीं, विदाउट डाउट। और अब इससे हुआ क्या है कि ये अब जो आगे गए हैं क्वार्टर में, तो वहाँ से इंग्लैंड आगे, दोनों क्वार्टर्स में जो होगा फ्रांस और इंग्लैंड, तो बीच में वैसे भी एक लाइन का ही फर्क है उनकी बॉर्डर का। इसमें एक मैं एक्चुअली सवाल पूछूंगा तैमूर से। तैमूर, बेंजेमा और जिरूड इन दिस फ्रांस टीम, स्पेसिफिकली इन दिस फ्रांस, आई फील कि ये बात मैंने पहले दिन भी बोली थी या फिर फ्रांस के पहले मैच पे बोली थी कि शायद बेंजेमा का ना होना एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन गया है फ्रांस के लिए, बिकॉज एम्बापे इज रियली गेटिंग a chance to show his class and shine. He is leading the team, he is the talisman. अगर बेंजेमा होते तो वो that would not have been the case. और प्लस बिकॉज जिरू इतने स्टेशनरी हैं, इतने सेल्फलेस हैं, उनको कोई वो उस तरीके से वो ग्लोरी नहीं चाहिए।
वो पूरा एम्बापे को लेने देते हैं वो सारा क्रेडिट, तो आई और थिंक इट्स अच्छी बात है वर्किंग वेल कि फॉर पहला एम्बापे। गोल भी था एम्बापे ने ही असिस्ट किया जरूर, बिल्कुल। दैट वाज नाइस टू सी एज वेल, क्योंकि उनके बीच में भी एक थोड़ी सी स्पैट आई थी आई थिंक नेशंस लीग के दौरान, वेयर बोथ ऑफ देम वर हैविंग अच्छा, जहाँ उन्होंने असिस्ट किया जो 2 गोल्स एम्बापे ने किए, दोनों सिमिलर गोल्स थे, लेफ्ट साइड से राइट कॉर्नर के अंदर, बहुत ही प्यारा पहला वाला neat लेफ्ट कॉर्नर finishes। टॉप फिनिश, मतलब दोनों नेक्स्ट वन राइट शॉट्स उन्होंने दोनों एक ही एंगल से हाँ, लिए, वही लेकिन मैं दोनों similar मारे थे। बिल्कुल अलग जगह पे। और पहले गोल के अंदर भी आप उनकी स्मार्टनेस देखें, उन्होंने जब व्हेन ही शेप्ड अप टू टेक द शॉट, वो देख फार कॉर्नर रहे थे, उनकी बॉडी पूरी फार कॉर्नर थी, इसलिए शेज़नी ने पूरी जगह छोड़ी हुई थी यहाँ पे। शेज़नी अब तक वर्ल्ड कप के बेस्ट कीपर रहे, इन्होंने पूरी जगह छोड़ी हुई थी यहाँ पे, इन्होंने फिर भी यहाँ पे नियर पोस्ट मार दी, जो कि वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। ही डिडंट इवन गेट क्लोज टू इट। Right. ही इज अ वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर। शेज़नी वही है ना जिनकी वो मीम आई हुई थी, रिलैक्स इज मेसी। बट दिस इज एम्बापे। एम्बापे या बहुत बहुत जबरदस्त गोल मारे, एक तो एंगल और फिर जो स्पेस पे गया, ही वाज हेल्पलेस लिटरली। तो बहुत ही एक कमाल यहाँ पे। बट पोलैंड के ऊपर क्या कहेंगे, इनका थ्रू आउट बड़ा डिसअपॉइंटिंग वर्ल्ड कप रहा, और यहाँ तक भी जो ये पहुंचे तो ये किस्मत नसीब से पहुंचे। कल के मैच के लिए मैं ये जरूर कहूंगा कि पोलैंड को भले वो एंड में गोल बड़ा फॉर्चुनेटली एक तरीके से देखा जाए तो जिन सर्कमस्टांसेस में मिला वो मिला, लेकिन वो ओवरऑल मैच को देखा जाए तो वो एक गोल डिजर्व करते थे मैच में। उन्होंने बहुत स्टार्ट अच्छा किया। ये बिल्कुल गोल लाइन क्लियरेंसेस एज वेल, उसके अलावा सेव्स किए थे। ज़ेलेंस्की का शॉट सेव किया था लोरेस ने, उसी के ऊपर गोल लाइन क्लियरेंस की थी फिर राफेल वेरान। तो ये बिल्कुल भी अर्जेंटीना वाली परफॉर्मेंस नहीं थी जिसमें पोलैंड ने कुछ ऑफर ही नहीं किया था। इसमें पोलैंड डिड कम टू प्ले, दे प्लेड वेल, बट ऑब्वियसली फ्रांस वर द बेटर टीम एंड दे गॉट द रिजल्ट। इंडीड दे डिड। अब ऑफ कोर्स इसमें मज़ेदार बात यही होगी कि आगे इनके अगेंस्ट स्ट्रैटेजी इंग्लैंड किस तरह से बनाएगा, उस पर तो खैर बात करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट गेम। एम्बापे के कुछ स्टैट्स शेयर कर लें, ज़रूरी हैं। एम्बापे ने कल अपना वर्ल्ड कप गोल मार के 9 वर्ल्ड कप गोल्स पे आ गए हैं वो। उन्होंने 9 वर्ल्ड कप गोल्स मारे हैं 11 मैचेस में। कल हम लोग बात कर रहे थे मेसी 9 वर्ल्ड कप गोल्स पे आए हैं, ये मेसी का 5वां वर्ल्ड कप है। उन्होंने 23 मैचेस में वो 9 गोल मारे हैं, एम्बापे ने 11 मैचेस में मार लिए हैं। वाओ। रोनाल्डो के 8 गोल्स हैं, उन्होंने 20 मैचेस में मारे हैं। तो मतलब इससे आपको समझ में आना चाहिए कि वो किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। एक वर्ल्ड कप तो वो जीत चुका है लड़का, ठीक है। मेसी और रोनाल्डो अभी तक नहीं जीते हैं। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि फ्रांस एक बेहतर टीम है, उनके पास और ज्यादा बाकी पोजीशन में बेहतर प्लेयर्स हैं, लेकिन यू हैव टू गिव हिम क्रेडिट, लाइक इट्स अनबिलीवेबल व्हाट ही इज डूइंग। मुझे जहाँ तक याद है कि वो 2002 के वर्ल्ड कप में रोनाल्डो ने अकेले 8 गोल किए थे। किनकी आप पुराने गंजे रोनाल्डो की बात कर रहे हैं? R9 आपके जैसे थे। लेकिन मुझे ये याद नहीं है, कोई आपको याद है ये बात? नहीं, जहाँ तक मुझे याद है टॉप गोल स्कोरर मिला था उनको, यू कैन चेक। नो ही वाज टॉप गोल, या दैट आई रिमेंबर, आई डोंट नो द नंबर ऑफ गोल्स। 8 देख लें, कंफर्म कर लें, 8 गोल उन्होंने किए थे। उसके अलावा उन्होंने क्या नाम है 300 एम्बापे 360 अपीयरेंसेस में फॉर क्लब एंड कंट्री, अब 364 गोल इन्वॉल्वमेंट्स हो चुकी हैं उनकी। जो हम मेसी के कल नंबर्स डिस्कस कर रहे थे, एम्बापे की भी ट्रैजेक्टरी वही चल रही है। यस उमर, आप सही बोल रहे हैं कि R9 गॉट 8 गोल्स। मेरी 20 साल पुरानी मेमोरी चेक करें आप। माशाल्लाह माशाल्लाह। और फिर लोग कहते हैं मुझे इट शोज योर रियल एज। या नहीं, वही ना, हम आप जितने पुराने नहीं है ना यार, हम लोग उस वक्त तक नहीं देख रहे थे उस तरीके से फुटबॉल। जितने देखने वाले मुझे बता दें कि मैं गुल से छोटा नहीं हूँ, देख के बताएं आप। गुल से छोटा लगता हूँ, गुल इज लाइक गुड लाइक 4-5 years elder to me. Look at me यार, I'm just a little kid. वैसे that was actually my first World Cup, क्योंकि मुझे क्लियरली याद है उस टाइम में माइकल ओवन भी अपने पीक पे थे, नॉट इन द वर्ल्ड कप बट मुझे 2002 का वर्ल्ड कप और इसलिए याद है क्योंकि प्ले स्टेशन के ऊपर ना उसकी गेम मैंने बड़ी खेली थी, तो सारे प्लेयर सारी टीम्स ये वो, और वो क्रेज अलग था 2002 के वर्ल्ड कप का। ठीक है आगे भी आए, लेकिन आउट ऑफ ऑल दोज वर्ल्ड कप्स जो 2 वाला जो है ना वो दिल को छुआ था। उसके बाद अब फील आ रही है 2022 में जाके कि यार कुछ हो रहा है। दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग वर्ल्ड कप्स। इंडीड इट इज डेफिनेटली। तो नेक्स्ट मैच पे बढ़ते हैं जी, इंग्लैंड की बात करते हैं। इंग्लैंड कल जिसके ऊपर हम बहुत एम्फेसिस करते हैं कि जी नेगेटिव फुटबॉल खेलता है, साउथगेट की मेंटालिटी। कल इंग्लैंड शुरू के 20-25 मिनट वैसे ही खेला, लेकिन फिर एकदम से थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग। एकदम से पहला जो हेंडरसन का गोल मिला, दे स्टार्टेड बिलीविंग आफ्टर दैट, और फिर हैरी केन ने कल अपना पहला वर्ल्ड कप गोल स्कोर किया, तो उससे उनको ऐसी अपलिफ्ट मिली आफ्टर मिसिंग अ वेरी इजी चांस। yes. तो वो मेरे ख्याल से शेल से बाहर निकले, फिर तीसरा गोल भी साका का हुआ, तो वो तो बस लास्ट मुर्दे को एक और जाते जाते और मौका मार दिया, वो वाली बात थी। बट सेनेगल इनिशियल 25 मिनट दे वर डिफरेंट,
What went wrong with आई थिंक जो डिफरेंस था वो यही था, बोथ टीम्स started aggressive. सेनेगल बहुत अच्छा प्रेस करी थी, they were pressing with 5 players up front, और डिफेंसिव एरर्स होते हुए नज़र आ रहे थे. मैगवायर ऑलमोस्ट मेड एन एरर, लेकिन डिफरेंस जहाँ आया था वो था क्वालिटी में. इंग्लैंड ने लाइक उसको बैटल आउट किया, दे लास्टेड इट आउट, और उनकी फिनिशिंग में क्वालिटी थी. जॉर्डन हेंडरसन के खेलने से एक फ़ायदा ये होता है कि बेलिंगम को बहुत स्पेस मिलती है आगे जाने के लिए, और जब वो उनको आगे जाने के लिए वो स्पेस मिलती है तो ही बिकम्स अ नेचुरल नंबर 8 प्लेयर, और उसी का फ़ायदा ये हुआ. ही वेंट अहेड, ही मेड अ क्रूशियल पास, हेंडरसन फिनिश्ड, और फिर देयर वाज गेम ओवर तो फॉर फ्लडगेट्स सेनेगल. ओपन. उसके बाद से इंग्लैंड काउंटर पे खेलने लगी. उनका दूसरा गोल भी जो था वो एक क्लासिक काउंटर अटैक था, वेरी वेल डन. फोर्डन ने वो वाला गोल भी क्रिएट किया था, उसके बाद तीसरा गोल भी क्रिएट किया था. हम लोग हमेशा से यही बोल रहे हैं कि फोर्डन को बेसिकली जब फोर्डन को वो खिलाते हैं तो ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि साउथगेट ने अपने आप को मतलब अपनी स्ट्रैटेजी को चेक कर लिया है, कि जो हम बात करें ना कि वो डिफेंसिव माइंडसेट हो, जब वो फोर्डन को खिलाते हैं दैट्स ऑलमोस्ट अ साइन कि नहीं आज ये कुछ अलग करने के तो लिए आप आए बोल हैं. रहे हैं कि फुटबॉल टुडे देखते हैं वो. आई होप अगर मैं ले लें क्रेडिट तो उसके मेरा लिए. गुल से सवाल है. गुल, स्टर्लिंग ड्यू टू हिज फैमिली पर्सनल रीजंस बीच वर्ल्ड कप में चले गए. उनके जाने से इंग्लैंड को कितना फर्क पड़ेगा उनके कॉम्बिनेशन पे, उनकी टीम प्लानिंग पे, उनकी स्ट्रेटजी में? आई थिंक सिर्फ साउथगेट को फर्क पड़ेगा, बट इंग्लैंड एज अ टीम को नहीं फर्क पड़ेगा. उनके लाडले, हाँ उनके बिल्कुल लाडले हैं. वही Most loyal, trusted player. लॉयलिस्ट ना, कि Yeah. वो अपने सिर्फ जो ट्रस्टेड और लॉयल प्लेयर्स को खिलाते हैं, जो 2018 में खिलाया, 2021 यूरोज में खिलाया. लेकिन और अब खिलाने के बावजूद क्या वो उस एक्सपेक्टेशन पे उतरते हैं उनकी? तो वर्ल्ड टूर्नामेंट में उतरते हैं. अभी तक इंटरनेशनल इंग्लैंड टूर्नामेंट्स में उतरते हैं. स्टर्लिंग वाज टॉप स्कोरर इफ आई एम नॉट रॉन्ग फॉर इन द यूरोज, यस. लास्ट ईयर. तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, बट अगेन जब आपके पास आई मीन साका, आपके पास फोर्डन बेंच पे है, आप मुझे you can't बताएं, not play them. आप मुझे ये बताएं फोर्डन और साका से अच्छे विंगर्स, ठीक है, अगर फ्रांस को निकाल दें इसमें से, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास एक तो एम्बापे है. एम्बापे, आपके ख्याल में और किसी के पास इस किस्म के विंगर्स हैं इतने टैलेंटेड? इस वक्त ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड नहीं. I can't think of anyone in specifically. आई थिंक दूसरी एक और चीज़ जो ज़रूरी थी कल, वो साउथगेट की तरफ से मुझे पर्सनली बहुत शौक मिला था कि डिस्पाइट द फैक्ट वो 2-0 up थे, उन्होंने कोई नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन नहीं करी, वो रेशफोर्ड को लेकर आए थे. एक्चुअली मैं अब सिंस ये मैं थोड़ा सा सोचा और बताएं. नेमार हमारे स्क्रीन के पीछे है, उनको भी देखा, तो I'd say Brazil, because they have Vinny on one flank, they have Rafinha on one flank. That's insane. और उनकी फिर डेप्थ भी आप देखें तो for Vinny they have Rodrigo to replace him. For Rafinha, they have Anthony to replace him. बहुत depth है. But you would put Foden and Saka up there with the. I put them up there, but I wouldn't put them at the same level as Vinicius. I wouldn't put Foden and Vinicius, I mean, at the same. I rate Foden very highly वैसे, but अच्छा yes, Vinicius is player obviously बहुत one. अच्छा है. I'd still take Vinicius. सो सेनेगल का वर्ल्ड कप राउंड ऑफ 16 पे ख़त्म हो गया, लेकिन अगर उनकी जर्नी की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल रीचिंग द राउंड ऑफ 16 एंड द वे दे रीच्ड इट, आई थिंक क्रेडिट जाता है वो भी कीपिंग इन माइंड के माने नहीं थे. माने का कल होते तो it would have been a total They different. deserve a lot of credit, I think, क्योंकि जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था बहुत लोगों ने globally write off भी किया. हर किसी ने उनको राइट ऑफ कर दिया था कि यार उनका क्रूशियल प्लेयर नहीं है, और माने उनकी गोल स्कोरिंग मशीन होते हैं. ही इज मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स गोल्स फॉर देम, और माने की एब्सेंस में भी उन्होंने इतना फाइट किया. फिर ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप उनके मिडफील्डर एक क्रूशियल होते हैं, क्यूटे, वो इंजर्ड हो गए. डिस्पाइट दैट वो यहाँ तक आए थे, उनकी जर्नी बहुत अच्छी थी. वेरी वेल प्लेड सेनेगल. एंड एज आई सेड हम प्रेडिक्शंस की अगर एक छोटी सी बात करें, जी, जी. कि कल आपने जो इंसिडेंस हुआ था, आपने बोला कि एक्स्ट्रा टाइम में इंग्लैंड जीतेगी. हाँ. मगर तैमूर उस टाइम पे फुल टाइम की बात कर रहे थे जीतने में. अच्छा, फिर तैमूर आपने चेंज क्यों किया? नहीं, वो भी इन्होंने एफर्ट करके सिंधी बोल के. सिंधी बोल के पता नहीं मैंने क्यों चेंज किया. इन्होंने जो बेसिकली इन्होंने जो आई थिंक रीजंस दिए थे एक्स्ट्रा टाइम में ले जाने के लिए, वो शायद मुझे समझ में आ रहे थे, लेकिन अब तो मुझे यही मैं सीख लिया है कि उमर के साथ नहीं जाना है, क्योंकि इनको कुछ पता है नहीं, ये ऐसी बातें करते हैं. लेकिन खैर, लेकिन मैं पॉइंट्स आपको- इनके साथ हैं आपसे. मैं वो अभी आप एम्बापे देखें एंड में क्या करता है आपके साथ, वो एक और चीज चल रही है, वो तो इन्होंने आखिरी अपना ये ट्रम्प कार्ड उस रख लिया आसरे है. पे रखे हुए हैं. लेकिन मजे की बात ये कि आपकी लीड इतनी आप पीछे हो गए कि वो 5 पॉइंट के हाँ, बाद तो अभी आप बहुत मैच है, अभी बहुत मैच है. 4 पॉइंट नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. खैर, मैं आपको केन के लिए मजे का स्टार्ट दे देता हूँ. कल अपना गोल मार के उन मेजर टूर्नामेंट्स में इंग्लैंड के लिए गोल मारने वाले सबसे ज्यादा गोल मारने वाले प्लेयर बन गए. उनके 11 गोल हैं. ही इज टेकन ओवर प्लेयर्स लाइक गैरी लिनेकर एंड एलन वाइट विद 10 goals, and I think overall England goal scorers में he is one behind Rooney now. Amazing. Yeah. So that's quite something. बिल्कुल बिल्कुल. मगर फिर भी गोल स्कोरिंग फॉर्म में तो इस वर्ल्ड कप में स्पेसिफिक तो नहीं आए. But maybe he's clicking at the right time.
अभी तो शुरू हुआ है वर्ल्ड कप एक देखिए, तरीके से। मैंने एक बार पहले बोला था, पहले मैच के बाद इंग्लैंड का जूस निकल गया, अगला मैच आपने देख लिया था 0-0 हुए। अब उनके जितना सफर था ना वो यहीं तक। यार इस वर्ल्ड कप में वो अब तक 12 गोल मार चुके हैं। 2018 के पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने भाई वो जो भी था, अभी इनके ना 2 सफर शुरू होंगे, एक अंग्रेजी वाला सफर और एक उर्दू वाला सफर। उर्दू वाला सफर होगा, इट्स नॉट कमिंग होम, दे विल बी गोइंग बैक होम, नंबर 1। एंड नंबर 2 जो सफर इंग्लिश वाला है ना, वो फ्रांस दिखाएगा इनको, तो लेट्स सी। वैसे दिस हैज बीन अ वर्ल्ड कप ऑफ अपसेट्स एंड आई थिंक इंग्लैंड बीटिंग फ्रांस वुड काउंट एज एन अपसेट, तो यू नेवर नो एट दिस स्टेज। हाँ, it's हाँ, लेकिन आई डोंट सी इंग्लैंड गोइंग टू, मैंने बोला था ना क्वार्टर्स के आगे इनका कोई सीन ही नहीं है। और चलो गलती से हो भी गया तो आगे बड़े जिन बैठे हुए इनका अंदर। किसी ने कमेंट्स में बोला भी था कि हम इंग्लैंड को बहुत अंडर एस्टिमेट आप लोग नहीं कर रहे, मैं कर रहा हूँ। मैं वाहिद हूँ जो उनके पीछे पड़ा हूँ कि ये नहीं जाएंगे आगे। आप कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि आप लोगों के तो अलग स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन मैं हूँ जो कहता हूँ कि भाई इंग्लैंड का इसके आगे कोई सीन नहीं जाए, मुझे खुशी होगी, चलो यार कुछ तो करें। लेकिन जो लास्ट वर्ल्ड कप में इनके फैंस ने किया था, जो लड़ाई हुई, जो मार पिटाई हुई स्टेडियम Even यूरोज में भी, यूरो में और वैसे, तो वो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। वरना इतने ज़बरदस्त फैंस हैं, इनकी पूरी 12वीं आर्मी इतनी ज़बरदस्त वो सेलिब्रेट करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू फुटबॉल वायलेंस आ जाती है इनमें। आई थिंक वी नो यू आर द कंट्रोवर्सी एक्सपर्ट। नहीं, डू यू सी एनीथिंग हिपोक्रिटिकल अबाउट दिस? आई डोंट एनी एक्चुअली पैशन कमिंग आउट? नहीं, एक्चुअली पैशन तो आता है, वो थोड़ा सा इट्स बियर का इफेक्ट है। हाँ, बियर का इफेक्ट होता है, तो it's शर्मा क्यों नहीं alcohol। लेकिन यार ये वही वाली बात है, एक बहुत सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, एक सर्टेन ग्रुप ऑफ फैंस है जो कि इस तरह से होता है, रेस्ट आई थिंक आर स्टिल वेरी नहीं, लेकिन वो ऐसा भाई फुल शाओलिन सॉकर चल रही थी बाहर, उड़ उड़ के फ्लाइंग किक मार रहे थे एक दूसरे को, तो वहाँ तो बड़ा अफसर। एक चीज़ बताएं गुल, ये इस दफ़ा नहीं लड़ाई करेंगे क्योंकि कतर में तो बियर बैन हो गई है, फिर अंदर भी बाहर भी। नहीं, मैं फिर भी बोलूँगा फुटबॉल फैंस हैं थोड़े से एक्सट्रीम ना, तो बियर और नो बियर वो फिर भी अपने मीन्स ढूंढ लेंगे या लड़ाई शुरू कर देंगे, लड़ाई शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब है कि इनको पहली फुर्सत में घर ही भेजो। सिर्फ ये जो अल्कोहल का किस्सा है, बैनिंग दैट हैज हेल्प्ड रिड्यूस दैट सिग्निफिकेंटली। एक मैं स्टोरी भी पढ़ रहा था कि वो जो एक हरासमेंट का फीमेल्स ने बोला कि बहुत डाउन हुई है, एंड दिस हैज कम फ्रॉम अ ब्रिटिश मीडिया जर्नलिस्ट। या दैट्स मोर सरप्राइजिंग। तो मतलब ये देखें कि जहाँ हम इसको इतना क्रिटिसाइज कर रहे थे कि जी मेजर स्पॉन्सर है यूनियन, बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात करते हैं, नॉट फ्रॉम इस्लामिक पर्सपेक्टिव, कि जी ये स्पॉन्सर था, इनको बैन कर दिया, लेकिन आप उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखें कि इट इज अफेक्टिंग द गेम। वो कह रहे हैं कि हमारा एंजॉयमेंट खराब हो रहा है, एक्चुअली वो लोगों के लिए एक बेटर और सेफर एनवायरनमेंट। सिर्फ वो नहीं, मतलब मैं भी फुटबॉल मैचेस में गया हूँ इंग्लैंड में, तो मुझे पता है कि क्या होता है जब लोग सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि लोगों के हाथों में बियर होती है, सेलिब्रेट कर रहे हैं, अब उनको कुछ पता ही नहीं होता और बियर फेंक रहे हैं आप पे, तो बहुत गंदगी भी होती है ना उससे, तो बिल्कुल है, नास्टी एनवायरनमेंट। चलें, अच्छा किया अब जी कतर ने जो किया अब तक बहुत ही अच्छा किया, और अब इसके अच्छा बाद बस आखिरी आगे बढ़ने से ये पहले टोके नहीं, आगे बढ़ने से पहले से हो नहीं सकता। कल के रिजल्ट्स के बाद ये इंग्लैंड और फ्रांस की पहली मीटिंग होगी इन द नॉकआउट स्टेजेस ऑफ अ वर्ल्ड कप। इससे पहले आज तक इंग्लैंड और फ्रांस नॉकआउट स्टेजेस में कभी नहीं मिले, पहली बार मिलेंगे अगले मैच में। ग्रुप स्टेजेस में मिले। उनके क्या स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स हैं ये मुझे नहीं पता, चलिए ये मैं अगले इनके मैच के प्री मैच से पहले मैं लेके आऊंगा। चलिए बिल्कुल लेकर आए फुटबॉल टुडे में टुमारो। बट आई थिंक बस भाई ये मैं वापस बार बार बोल रहा हूँ, मैं ये चीज़ मुझे उठ के काटे नहीं, क्योंकि अगर इंग्लैंड जीत मुझे गया लग रहा है ये वापस बहुत जोर से आएगी आपके अगर ये पास। आ गई तो बड़ी जोर से वाकई हर कोई मेरे पीछे पड़ जाएगा, लेकिन आई विल स्टे ऑन माई पॉइंट। भाई इंग्लैंड इट्स नॉट कमिंग होम, दे आर गोइंग होम। सो बढ़ते हैं जी आगे, और मीम्स क्या हैं हमारे पास गुल? तो एक हमारे पास ये वाला जो एम्बापे कैरी कर रहा है फ्रांस को, ब्रूनो कैरी कर रहा है रोनाल्डो को, और फिर मेसी कैरी कर रहा है मगर लाटोरो मार्टिनेज इज पुशिंग द कार्ट बैक। तो ये बहुत मजे की है, और ये मार्टिनेज इज एक्टिंग लाइक हिग्वाइन, जैसे कल भी बोला। Oh my ये God. बड़े मजे का है। ये इसकी दो हैं एक्चुअली, तो अगर हम दोनों साइड बाय साइड रख सकें तो और भी अच्छा होगा। मगर एक तो इंटरनेट इतना तेज है उमर आजकल, आप कुछ भी करें तो फिर फौरन आपकी मीम बन जाती है, एंड दिस इज टेस्टामेंट टू दैट।
फिर साथ में नोटबुक के कंपैरिजन भी लग रहे हैं। बिल्कुल। और एम्बापे का तो आजकल वो स्कैंडल भी चल रहा है, तो ये सारी चीजें उसके बारे में मजीद नहीं बात कर सकते। और फिर बाकी ये एंड ऑफ द मैच पे कम टू बार्सा ब्रदर टू प्ले इन यूरोपा लीग, नो थैंक्स। तो दिस इज जस्ट अ डिग एट ऑल बार्सा फैंस। ये मैंने खुद निकाली है कि अभी मैं सब बार्सा फैंस की एम्बापे का क्लब की क्या पोजीशन है? पीएसजी में, और इनका मोस्ट लाइकली यही होगा कि जून में चले जाएंगे। नहीं, क्योंकि चैंपियंस लीग तो पीएसजी का कोई सीन ही नहीं है कि वो चैंपियंस लीग I ना think खेले, Madrid क्योंकि फ्रेंच most लीग में कंपटीशन है कहाँ जो वो उसको फार्मर्स लीग कहा फार्मर्स जाता लीग है। ही कहते हैं, इसलिए इसीलिए इट्स नॉट अ टॉप 5 लीग। Yeah. लोग बोलते हैं टॉप 5 लीग, मगर नहीं है। बाकी मतलब आप मेसी, नेमार और एम्बापे के साथ बस यू आर गोइंग टू ओन दैट लीग। हाँ, और इवन विदाउट देम वहाँ है क्या, मार्सियल लेके और दूसरी एक और बस है उनकी, वो कुछ ना कुछ कर लेते हैं। नहीं, टीम में है और प्लेयर्स हैं, बट दीज पीपल आर जस्ट टू एलीट, और इनके पास इतना ज्यादा पैसा है कि द अदर क्लब्स कांट कम्पीट। मैं ये नहीं बोलूंगा प्लेयर्स और ये पीएसजी भी अब इट्स आल्सो अरब ओन्ड, राइट? सो एग्जैक्टली, कतर फाउंडेशन। एग्जैक्टली। चले जी, और कुछ है हमारे पास? फिर हम चले जी, बढ़ते हैं हम आज द पंडित। आज बहुत से सवालात भी हैं और एक प्रिडिक्शन सबसे पहले सही हुई है। हसन शाहिद ने कहा 3-1 फ्रांस, और उनकी प्रिडिक्शन बिल्कुल वैसे ही ठीक हुई जैसी मेरी हुई। आखिरी लम्हात में बस अपना तो डालना है ना उम्र को। वो देखे भाई, पेनल्टी मिली, पेनल्टी मिस हो गई, उन्होंने बोला नहीं उमर को जिताना है, पेनल्टी वापस ले, तू ले पेनल्टी वापस, जब तक गोल स्कोर नहीं करेगा ना तो पेनल्टी लेता रहेगा। और वो एक गोल लेवेंडोस्की ने स्कोर किया और 3-1 हुआ, तो मेरी और हसन शाहिद की प्रेडिक्शन ठीक हुई। लेकिन उसमें वैसे आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या नाम है, आप और मैं तो साथ ही मैच देखते थे। शेज़नी तकरीबन आधी मतलब आधा रास्ता तो कवर कर लिया था उन्होंने शॉट से पहले। लॉरिस ने आधा तो आ गए थे वो बॉल तक, तो मतलब उसमें मेरा ख्याल है जायज था पेनल्टी वापस देना। पेनल्टी वापस देना तो बनता था। जनरली उस रूल पे कि वो कीपर के दोनों पैर या एक पैर लाइन से पीछे होना चाहिए। आपका कोई उस पे ओपिनियन है या फिर यूर लाइक कि नहीं दैट्स I think it was a fair decision जो कल किया, even as pissed off as I am about it. मेरा उस पे एक ओपिनियन ये है कि जैसे कि कल आपने देखा होगा लेवेंडोस्की ने पेनल्टी ली, वो अब एक स्टाइल बनता जा रहा है पेनल्टी लेने का। जॉर्जिनियो भी वैसे पेनल्टी लेते हैं, ब्रूनो फर्नांडिस भी, जिसमें कि वो स्टटर करते हैं, वो एक साथ आगे पेनल्टी नहीं मार देते, वो रुक के मारते हैं। अब उसमें मसला ये है कि कीपर बेचारा करे तो करे क्या। मैं सिर्फ उसमें ये बोलता कि अगर उन्होंने बॉल के ऊपर से भी पैर मार दिया ना, लाइक दे फेक इट, अगर फेक करें तो फिर आई से कि डिसेप्शन है, फिर वो नहीं अलाउड है। बट अगर वो स्टार्टर कर रहे हैं तो फिर वो तो कीपर की गलती है ना, उसको एंटिसिपेट करना। अच्छा, एक किसी बंदे ने वो आके वो जो हम हरकतें करते हैं ना, यूं आके ये किक मार के पीछे वाले पैर से मार दिया, इस तरह की भी एक पेनल्टी मैंने देखी थी। आई मीन ये लेकिन जाहिर है इस लेवल पे कोई रिस्क करेगा नहीं लेने के लिए, वो तो क्लब लेवल वगैरह पे कोई कर भी सकता है, यहाँ पे कोई उस तरीके की गलती पर नहीं कर सकता ना। लेकिन आप देखेंगे इस वर्ल्ड कप में कितनी पेनल्टीज और किन किन खिलाड़ियों ने मिस की हैं। मेसी मिस कर चुके हैं, वो लेवेंडोस्की मिस कर चुके हैं, और भी कितने बड़े नाम हैं जिन्होंने कैसी कैसी पेनल्टीज मिस की हैं। बिल्कुल। तो इवन वो सऊदी के मैच में उन्होंने कितनी इंपॉर्टेंट पेनल्टी। देखिए प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, कीपर्स को भी क्रेडिट देना चाहिए, कुछ बहुत अच्छे सेव्स हुए हैं उन पेनल्टीज पे। तो मोस्टली आई थिंक इट हैज टू डू विद प्रेशर। और अभी तो मामला ये है कि अभी तक हमने कोई भी पेनल्टी का मैच देखा नहीं, जो कि आगे हम डेफिनेटली देखेंगे। एक तो आएगा, तो वहां फिर सही मानों में मजा जो है ना बढ़ेगा। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चंस में फहद पूछते हैं, व्हाट आर योर गाइस' फेवरेट प्लेयर्स एक्सेप्ट रोनाल्डो और मेसी? इंटरेस्टिंग। यू वांट टू गो फर्स्ट? एम्बापे बोलेंगे। नहीं, एम्बापे मेरे फेवरेट प्लेयर्स में से एक हैं क्योंकि इतने अच्छे यंग प्लेयर हैं। मतलब कोई भी, मैं लिवरपूल सपोर्टर हूं, मुझे साला और माने बहुत पसंद है। माने अब लिवरपूल में नहीं खेलते, लेकिन मुझे अभी भी बहुत आपको चूज करना पड़ा। यार ये तो बड़ी मुश्किल चॉइस है, क्योंकि अब साला खेलते हैं लिवरपूल में, माने चले गए, तो मैं साला इसलिए मैं पिक कर लेता हूं, वरना साला और माने मेरे फेवरेट प्लेयर। ओके, सही। From the current lot for me, I think Reece James. Reece James, not good. That's a good pick. That's a and उमर, पर मैं तो पुराने वक्तों का आदमी हूं। ले लेना, सही, पुराना पुराने ले लेना। मैंने फुटबॉल देखना जो शुरू की और समझ में आना शुरू की, तो एक नाम था, वो आज भी वही है, एंड दैट इज डेविड बेकम। ठीक है, वो आज भी जो है ना कहीं ना कहीं मेरे में छलक रहा है, यही बोल आज भी कहीं ना कहीं बेकम जो है ना मौजूद है। शोखापन है आप में वो वाला बेकम वाला। तो भाई वो अलग ही चीज, अलग ही। एक उनकी मुझे वीडियो याद है, वो बीच के ऊपर 3 ट्रैश कैन में जो उन्होंने बॉल हिट की थी, और 3 ट्रैश कैन में वो फेक थी वैसे मोस्ट लाइकली। नो नॉट द ट्रैश कैन वन। जो ट्रैश कैन वाज एक जो रोनाल्डिनियो की आई थी, दैट वाज फेक, जिसमें नाइकी का दैट वाज द फर्स्ट वीडियो, आई वाज द फर्स्ट YouTube वीडियो टू क्रॉस 1 मिलियन व्यूज यस एवर। तो बात ये है कि जी, बट हाउ इज द डेविड बेकम वन नॉट फेक?
आई थिंक फ्रॉम अ प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू मैं देखा मुझे वो फेक लग रही है। मुझे याद है जो कमर्शियल देखा था, he was him shooting in a trash can and I've seen multiple football. आई एम नॉट सेइंग ही कांट डू इट, आई एम सेइंग अगर प्रोडक्शन को समझते हुए वो गोल्डन आवर, क्योंकि वो पहली बार में नहीं कर सकते, इवन अ प्लेयर ऑफ डेविड बेकम्स कैलिबर कैन नॉट डू दैट इन वन गो। हो सकता है उन्होंने गोल्डन आवर में शूट किया हुआ, मैं फुल प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ, उन्होंने बेस्ट लाइटिंग के टाइम पे शूट किया हुआ है, इट इज वेरी हार्ड टू नेल इट। उन्होंने सीमलेस कट्स किए हुए होंगे मोस्ट लाइक, जैसे अगर आपने कोई फिल्म देखी हो 1917 टाइप की, जो एक शॉट में एक गो में शूट लगता है कि हुई लेकिन वही भी नहीं होती, उसके सम से मेरे ख्याल है उन्होंने किया हुआ है probably. बट जो भी है बैकअम था। आपके जी फेवरेट? If we're speaking about past, नहीं आपको पहले आपको एक रीसेंट प्लेयर ही बताना पड़ेगा। Recent बताएं। अगर मैं अभी की बात करूं, my favorite player, क्योंकि मैं खुद भी स्ट्राइकर हूं, तो लेवेंडोव्स्की। मतलब I love how he plays, I love इवन आफ्टर लास्ट नाइट यार अब genuinely मैं इतना disappointed होता हूँ उसकी अब वाली performances when he puts on a Poland shirt, और भी पीछे ही खड़े हुए हैं हमारे, sorry, मगर हाँ I very disappointed by his recent performances, मगर जो बायर्न म्यूनिख के लिए किया हुआ है उन्होंने, it's tremendous। और जब डॉर्टमंड में थे और जो उन्होंने 4 गोल मारे थे against Madrid, prime Madrid, ओफ, can never forget that। अच्छा, और अगर करंट में बोले तो मेरा जो फेवरेट सलाह ही, आई विल नेम सलाह। ही इज वेरी If we're speaking past, then Thierry Henry। अच्छा, आई हैव टू पिक अ पास प्लेयर एज वेल, जो कि अभी तक मेरे फोन के वॉलपेपर हैं, और वो लिवरपूल प्लेयर भी हैं, वो चेल्सी प्लेयर भी रह चुके हैं। हिज नेम इज फर्नांडो टोरेस, ही इज द रीजन आई वॉच फुटबॉल। मैं आप भी अपने पास्ट का फिर प्लेयर Didier Drogba। ड्रॉगबा, Easy। चेल्सी फैन ठीक, चल तो केगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम डार्क नाइट। डार्क नाइट, वाओ, पिक्चर भी उनकी रात की है। ओके। कुछ है। My question is, what are rules about substitutions? How many players can be substituted in a certain time? अभी जो रूल है कि आप 5 substitutions टोटल कर सकते हैं, but you can only make them in 3 intervals। कि अगर आपने पहले गो में 3 substitution कर ली, सही है, दूसरे गो में आपने 1 substitution या 2 substitution की दूसरे गो में, फिर आपको कोई तीसरी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने 5 तो एक मुकम्मल कर दिया। If you do 2, 2 and 1, तो वो भी आप कर सकते हैं, but you can't make 5 separate pauses in the game to make 5 separate substitutions। तो और एक सब्स्टिट्यूशन में एक टाइम में मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं एक साथ? एक साथ आप 5 कर सकते कोई रूल 5 भी एक साथ कर सकते हैं। टोटल जो मैच के अंदर आप 5 कर सकते हैं, सिर्फ 3 इंटरवल्स में। अच्छा, अब आप ये भी क्लियर कर दें कुल कि जैसे पहले जब 3 ही सब्स होते थे तो आपको एक और सब मिलता था एक्स्ट्रा टाइम के लिए। अब ये पहला का एक रूल था। तो अब क्या है वो रूल? अब राइट नाउ वी डोंट हैव एन एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूट फॉर एक्स्ट्रा टाइम। पहले एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूट मिलता था कि आप एक्स्ट्रा टाइम में जा रहे हैं, तो ये एक और मेरा सवाल यहाँ आता है कि जो 5 सब्स्टिट्यूशंस की इजाजत दी है, is it because of the heating conditions or is it after the post covid? This is after covid situation। जो प्लेयर्स की भी तबीयत ऑफ हो रही थी, जैसे आपने देखा डेनमार्क के मैच में जो एरिक्सन के साथ हुआ, बिकॉज ऑफ दोस काइंड ऑफ इंस्टेंसेस। फिर कतर की हीट भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। उसके अलावा एक और वजह ये भी हुई थी कि कोविड की वजह से बहुत सारे स्क्वाड्स डिप्लीटेड थे। अगर फर्ज करें स्क्वाड में 26 प्लेयर्स हैं तो अवेलेबल उनमें से सिर्फ 15-16 होते थे, क्योंकि बाकियों को कोविड था। तो वो प्लेयर्स को अब हर मैच खेलना पड़ रहा होता था टू मेक श्योर कि वो उनको थोड़ा सा रेस्ट दिया जा सके। दे अलाउड फॉर मल्टीपल सब्स्टिट्यूशंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, Mr. Ahmed says, I feel like England is treated as a big underrated squad। We are underrating England। Underrating। We are not giving them enough credit। ये उम्र I'm के लिए actually सवाल है। seeing them play the semis। So Umar, this is specifically directed। भाई अहमद साहब, आपसे तो मेरी डायरेक्ट हो गई ना। मैं तो कह रहा हूँ कोई सीन ही नहीं है कि वो फ्रांस को मारने वाले। अगर फ्रांस, अगर यो तो इनमें इन 3 का कोई कसूर नहीं है, ये मेरी फसल है, ये मेरी जंग है। आप अगर किसी तरह इंग्लैंड फ्रांस को हरा देता है तो आप फिर बादशाह हैं जी, आप जो चाहे करें मेरे साथ, आपका दिन होगा। लेकिन अगर इंग्लैंड फ्रांस को हरा दिया, हाँ, आप इंग्लैंड की शर्ट पहनेंगे और आप इंग्लैंड का नेशनल एंथम गाएंगे। आप तो बहुत ही आसानी से छोड़ रहे हैं, मैं तो पोनीटेल कटवा रहा था इनकी। यार देखो, जिसके पास अपने नहीं होते ना, अपने नहीं उठते, वो अगले से डरते। तो इसीलिए आपने अभी पॉइंट मारा, इसलिए मैं कटवा रहा था। इसीलिए मैंने कहा बराबरी पे। इसलिए कहते हैं मेहनत कर, हसद ना कर। ठीक है। तो अल्लाह आपके भी बाल हो गए सर पे, बट जोक्स अपार्ट, देखिए इंग्लैंड इज वन ऑफ माय फेवरेट टीम्स, नॉट इन फुटबॉल, एनीवेयर। मतलब लिटरली ग्रोइंग अप मेरा सीन था कि पाकिस्तान से नहीं तो मैं इंग्लैंड से क्रिकेट खेलूंगा, वो वाला चक्कर था। और मेरे पास इंग्लैंड की जर्सी, इंग्लैंड की कैप्स भरी हुई हैं घर में, तो वो इंग्लैंड इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। लेकिन जो मुझे जो अफसोस है इंग्लैंड टीम पे, वो ये कि इतना टैलेंट होने के बाद, इतनी पोटेंशियल होने के बाद, इतनी उनके पास रिसोर्सेज हैं, उसके बाद भी जो वो आज स्टैंड करते हैं, नेशनल स्पोर्ट इंग्लैंड का क्रिकेट है,
लेकिन फुटबॉल वहाँ ज़्यादा हाइप्ड है, बच्चा वहाँ फुटबॉल में, उसके बावजूद दे हैवंट produced any brilliance. तो मुझे इस बात के गुस्सा है। They have produced brilliant players, but they haven't produced successful. It तो haven't turned मुझे into इस बात का success. गुस्सा है, अगर इंग्लैंड ये वर्ल्ड कप जीत जाता है, मेरे बार बार उनको मॉक करने से मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन ये साले क्वार्टर के आगे नहीं जाएंगे। तो एमएस साहब देखते हैं नेक्स्ट। That's all for today. That's all. बड़े कमेंट्स आए हुए थे हमें, तो आप वो सब predictions कर रहे थे मगर सबकी गलत आई। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग इन सो मेनी प्रेडिक्शंस एंड आप ऐसे ही प्रेडिक्ट करते रहें, आपका भी तुक्का सही लगेगा जैसे कि उमर का लग रहा है पहले दिन से, कभी ना कभी तो लग ही जाएगा आपका। और आप जीत सकते हैं ये स्पेशल मग। बात ये कि तुक्का 1-2 बार लग जाता है, बार नहीं लगता ना, थ्रू आउट चलें कंसिस्टेंसी। खैर है, देखो कमबैक इनको जरूरी है, इनको लेना नहीं आता इनको बिल्कुल भी, लेकिन खैर चलें आगे चलें अगला। हर किसी को आदत नहीं होती ना, चले आपकी तरह चले रहेगी। तो ये वाला भी एक मसला है। अब कंसिस्टेंसी होती है, इंसान के अंदर बर्दाश्त की आदत होती है, तो आई थिंक यू यूज्ड टू इट। थोड़ी सी मैं आपसे ट्रेनिंग लूंगा, यू नो किस तरह से ली जाती है। जोक लेने की बात कर रहे हैं हाँ, आप। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, हाउ टू। एनीवेज, हमारा ये हो गया। अब बढ़ते जी, क्या हो गया कुल खैरियत से हम? मैं सही जी। अब बढ़ते हैं जी किधर? अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट मैच में, क्रोएशिया। देखें सबसे पहले तो तैमूर, जापान और क्रोएशिया में सबसे ज्यादा बताओ खुश कौन है? कौन है? कतर के सफाई करने वाले। वो सबसे ज्यादा खुश है, उन्होंने बोला भाई ये टीम को आगे तक लेके आओ, ये हमारा काम बड़ा सॉर्ट कर रहे हैं, ये जो है हमारे लिए बड़ा मसला। तो आपको लगता है कि इसमें भी थोड़ा कतर गाली नहीं देना, गाली नहीं देना। कतर फाउंडेशन, कतर को छीके रखें। सॉरी बॉयज भाई जी, मगर हाँ मैं इसमें बोलूँगा कतर फाउंडेशन वाले भी इन्वॉल्व होंगे इसमें, कि इसको भी इनको भी आगे। लेकिन अब ऑन अ सीरियस नोट देखें, एक जापान बहुत ही क्वालिटी फुटबॉल खेल के यहाँ तक पहुंची, मतलब यहाँ यूरुग्वे को होना चाहिए था, नहीं यूरुग्वे नहीं था, कौन सा होना चाहिए? जर्मनी, सॉरी, वो यूरुग्वे साउथ कोरिया वाला था, तो जापान की जगह यहाँ पे जर्मनी होनी चाहिए थी। जापान, स्पेन, दे बीट जर्मनी। मुझे ये हैरत है कि इन्होंने कोस्टारिका को कैसे नहीं हराया, बस ये तो हैरत थी। नहीं, लेकिन उस पर हम बात कर चुके हैं, वो ठीक ठाक फॉर्चुनेट रिजल्ट था, दे डिड नॉट डिजर्व टू नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम बट फिर तैमूर इसमें जापान की क्लिनिकलनेस आ जाएगी ना इन क्वेश्चन। हाँ, तो दे डोंट हैव एन आउट एंड आउट स्ट्राइकर हु स्कोरिंग गोल्स फॉर देम। ये इनके लिए ये डुआन आते हैं ऑफ द बेंच और आके गोल्स मार रहे हैं। दे हैव अ सिस्टम गोइंग फॉर देम। अभी तक जो दो इनकी अच्छी भी इनके अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, इट्स ऑल कम फ्रॉम द सेकंड हाफ। यस, और बड़ी सिमिलर रिजल्ट्स है दोनों अगेंस्ट जायंट्स। उन्होंने फर्स्ट हाफ में द अदर टीम कंट्रोल्ड द मैच, सेकंड हाफ में उन्होंने सब्स्टिट्यूशंस की, काउंटर पे विंगर्स ने गोल मारे। देखिए क्रोएशिया के तो बड़े नाम हैं और सब उनसे वाकिफ भी हैं। जापान का थोड़ा बताएं अली, हुआ द प्लेस टू वॉच आउट फॉर, और किन की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है जिसकी वजह से जापान यहाँ तक पहुंचा? जापान में वैसे सबसे अच्छी उनकी सब्स्टिट्यूशन रही है, डुआन इज बीन इनक्रेडिबल। एक क्रूशल फैक्ट ये होगा कि इटाकुरा सस्पेंडेड है, बिकॉज उनको 2 येलो कार्ड मिल गए थे, तो टॉमी यासू उनकी जगह खेलेंगे जो आर्सेनल के प्लेयर रह चुके हैं भी इनफैक्ट, और गुड सब्स्टिट्यूशन टू कम बैक। वो योशिडा को पार्टनर करेंगे जो कि दोनों प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस रखते हैं। तो वो एक बहुत क्रूशियल फैक्टर होगा। अब डिपेंड करता है जो उनका राइट से बंदा आएगा, ईटो, हाउ गुड ही इज, बिकॉज़ ये लोग काउंटर भी खेलते हैं। अगर मैं ओवरऑल इनका देखूं तो पूरे वर्ल्ड कप में इनकी एवरेज लाइटनिंग क्विक है। यस, उनकी एवरेज पोजीशन सिर्फ 32% काउंटर प्रेसिंग है, और फिर इनकी काउंटर अटैक्स हैं इनक्रेडिबल। सुशी का कमाल तो नहीं है? सुशी होगा, है ना, सुशी इफेक्ट है। आई एम टेलिंग दिस इज सुशी इफेक्ट। बट किस तरह से देखो तैमूर, क्रोएशिया जो कि स्टार्ट उनका इतना अच्छा नहीं था, इम्प्रेसिव नहीं था, बट वो जिस तरह से उभर के आए हैं, दे आर इनटू लाइक अ फोर्स, और फिर ऑफ कोर्स लास्ट वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट। मुझे लगता है कि शायद सिमिलर थीम होगी इस मैच की। क्रोएशिया विल स्टार्ट बेटर देन जापान। पहला हाफ अगेन मुझे लगता है शायद वो कंट्रोल करें। अगर ये पैटर्न किसी तरीके से कंटिन्यू कर सकता है जापान, जिसके अंदर वो सेकंड हाफ में आके फिर से काउंटर करते हैं, इवन तो हमने अभी तक नॉकआउट सीरीज में कोई अपसेट नहीं देखा है, बट आई वुड रियली लाइक टू सी एन अपसेट इन दिस मैच, कि एक और बड़ी टीम को वो अगर उसी स्ट्रैटेजी से निकाल दें। उसका एक बड़ा अनबिलीवेबल स्टैट भी था इनफैक्ट, जो कि पता नहीं अब तुम्हें याद हो या नहीं, बट यू शेयर्ड इट विद मी, जिसके अंदर बड़े अनॉमली 2 रिजल्ट्स थे जो कि जापान ने इस वर्ल्ड कप में प्रोड्यूस किए थे अगेंस्ट स्पेन एंड जर्मनी। डू यू रिमेंबर दैट स्टैट? यू शेयर्ड इट विद मी आफ्टर द ग्रुप स्टेज। खैर चले, मैं देखता हूँ, अगर मुझे मिल गया तो मैं शेयर कर लूँगा। अब तक हमने 4 राउंड ऑफ 16 के मैचेस देखे, नो एक्स्ट्रा टाइम येट।
व्हाट आर द ऑड्स कि आज मामला एक्स्ट्रा टाइम या पेनल्टीज पे जाए? मेरी एक्चुअली आज की प्रिडिक्शन ही यही है कि it'll be 1-1 with Croatia winning it on penalties. पेनल्टीज Yeah. पेनल्टीज पे जीतते हुए देख रहे हैं क्रोएशिया को, दैट इज, और देखना यार पेनल्टियां देखने को नहीं Same, मिली हाँ, हमें। हाँ, अच्छा वैसे इसमें excitement मेरा है। एक सवाल है, ये हमारे इसी स्कोरिंग सिस्टम को लेके कि अगर इनको 1-1 बताना जरूरी है या फिर ये सिर्फ नहीं। ये बोल सकते हैं टू क्रोएशिया विन ऑन पेनल्टीज? ड्रॉ है ना, ड्रॉ बस ही सेज ड्रॉ एंड ही सेज क्रोएशिया टू विन ऑन हाँ। पेनल्टीज, ठीक है? मतलब वो पेनल्टीज पे गया, अगर एक्स्ट्रा टाइम पे भी खत्म हो गया तो ही डज नॉट गेट अ पॉइंट। ओके, ठीक है, और फिर ऑफ कोर्स क्रोएशिया का जीतना भी लास्ट में, वो वरना बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा। अच्छा, जिसकी कूबो- हमें आशा जरूरत है कि इनका जीरो कहा वो ही ना कुबो अभी तक उस तरीके से जैसे हमें लग रहा था कि शायद वो उनके टैलेंट, डाउटफुल है फॉर दिस Because of this match, match, yes. मसल इंजरी है उनको, तो चलो दैट्स सैड बिकॉज उन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो वर्ल्ड कप में थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है कंसिडरिंग हम अपने उनको हिसाब एक्सपेक्ट से, कर रहे क्योंकि हैं। ही इज प्लेइंग इन द वो स्पेनिश लीग, तो Yeah. हाँ ही शुड बी परफॉर्मिंग अ बिट बेटर, मगर आई मीन इनकी डेप्थ उस मीना side मीनो पे आ जाएगा अच्छी- शायद। हाँ, तो आप एक खास तौर पे वर्ड यूज करते हैं एक्सजी बता रहे होते हैं, दोनों टीम्स की एक्सजी क्या है? ऐसे एक्सजी नहीं बता सकते। अच्छा। एक्सजी बेसिकली इस मैच के, मैं इससे पिछले मैचेस की बता सकता हूँ, वो भी मेरे पास अभी एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन एक्सजी का सीन ये है कि इस मैच के एंड पे हम ये बता सकेंगे कि एक्सजी कितनी कितनी तो थी। मैच से पहले ही बता सकते हैं? मैच से पहले हम बता सकते हैं अभी तक वर्ल्ड कप में कितनी रही है और उन्होंने गोल्स कितने मारे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से जापान और क्रोएशिया की, लेकिन उस हिसाब से मैं आई एम प्रीटी श्योर कि क्रोएशिया की गोइंग इनटू दिस मैच जापान से ज्यादा ही होगी, बिकॉज दे हैव टेकन मोर शॉट्स एंड दे माइट हैव मैं हैड बेटर सिर्फ ये चांसेस। बोलूंगा कि जो क्रोएशिया का लास्ट मैच हुआ बेल्जियम के अगेंस्ट, उन्होंने बहुत अंडर परफॉर्म किया अगेंस्ट अगेन एजेड साइड बेल्जियम की, और थकी हुई थी प्रीटी मच, तो दे शुड हैव परफॉर्म्ड अ लॉट बेटर। उन्होंने एक गोल ही नहीं मारा, नॉर डिड दे रियली ट्रबल कोटवा इन दैट मैच, तो ये थोड़ी सी इसमें से एक questionable और बात क्रूशियल है। चीज है, मॉड्रिच और लोवरेन आर बोथ ऑन येलो कार्ड्स। ओह यस। अगर दोनों बुक होते हैं तो क्वार्टर फाइनल मिस अच्छा, करेंगे, गिवन दैट दे गो। कल सेनेगाल के 5 या 4 प्लेयर्स को भी येलो कार्ड था, वो भी एक बड़ा, एक मैच स्टार्ट होने से पहले टीम के प्लेयर्स पे साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो गया, यार हम गलती की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल। तो ये भी एक बड़ा आपने वैलिड पॉइंट दिया है। प्रेडिक्शन बाकियों की जी ले लेते हैं, तैमूर। आई थिंक आई विल गो 2-1 टू क्रोएशिया। यार ये तो क्रोएशिया मेरी में वाली, या आई वांट टू सी जापान विन, लेकिन मुझे लग रहा है शायद क्रोएशिया कर और ले। ये आप कह रहे हैं फुल टाइम में? जी जी गुल साहब। यार जापान हैज नॉट लेट मी डाउन सो फार इन दिस वर्ल्ड कप, तो मैं जापान के साथ ही जाऊंगा। मैं बोलूंगा बहुत मुश्किल है यार, बट 3-2 टू जापान 3-2 फुल टाइम। फुल टाइम Wow, this is a good one. इंशाल्लाह। I really want to see अल्लाह ना penalties, करे। लेकिन penalties तक ज़्यादा दिख नहीं रहा, एक्स्ट्रा टाइम के अंदर ही गोल होता हुआ दिख रहा है, तो I will go with Croatia and 2-1 to आई होप Croatia. बोथ कम लाइक मुझे जापान के लिए सबसे ज़्यादा डर ये है कि एक तो उनकी सेंटर बैक पार्टनरशिप नहीं होगी, सेंटर बैक पेयरिंग नहीं होगी, दूसरा दे आर नॉट द बेस्ट एट डिफेंडिंग सेट पीसेस और क्रॉसेस मोर देन सेट पीसेस। क्रोएशिया का ज़्यादातर अटैक ही क्रॉसेस पे आता है, चाहे वो क्रैमरिच हो चाहे वो, आई मीन अगर एवरेज हाइट की बात करें तो या तो वो मुझे लग रहा है कि वो एक जगह है जहाँ पे वो प्लस ये trouble मिडफील्ड कर डिक्टेट सकते करेगी हैं। क्रोएशिया विद With Brozovic, Modric, तो Brozovic, हमें लगा कि Brozovic. पेड्री और गैवी भी करेंगे तो उन्होंने की, ऐसा नहीं कि उन्होंने की नहीं, हमें ये भी बस उन्होंने उसको काउंटर बहुत अच्छा किया जापान ने। ना वही मैं बोल रहा हूँ, they thought that Gundogan and Goretzka and Kimmich will control it. No, the thing is, goal they did control the नहीं midfield. मैं बोल रहा हूँ तैमूर, मतलब उसमें It से just कुछ हुआ। didn't, उससे हुआ नहीं कुछ, लेकिन मैं ये मिडफील्ड बोल- कंट्रोल की थी, ऐसा नहीं उन दोनों टीम्स का और पोजीशन जो- बहुत ज्यादा था। जो जर्मनी वाला मैच था एंड जो स्पेन वाला मैच था, दोनों में इन्होंने मतलब बॉल छीनी, वो भी मिडफील्ड से, एंड दे प्रेस फॉरवर्ड, काउंटर्ड ना, they played on the counter, it worked, the strategy तो मैं worked. इसमें भी बोलूंगा कि मॉड्रिच, ब्रोजोविच, कोवाचिच जो भी हैं, आई थिंक the Japan will give them a super tough time. Kovacic is good I agree with that. defensively. I agree that they will give them a tough time, but he is right. I am pretty sure that Croatia will dictate the midfield. They will have no issues keeping the ball and हाँ, keeping they'll possession keep of it, the ball. मगर उसके आगे क्या होता वो है देखना पड़ेगा। देखें, और इसमें एंड ऑफ द डे कुदरत का निज़ाम कहीं ना कहीं छलकता है कुछ पोस्ट उमर, पे। आपने लिखी है आपने? हाँ मैंने लिखी है। लेकिन मतलब 2-1 जापान या क्रोएशिया में से 2-1 टू क्रोएशिया इन एक्स्ट्रा टाइम। टू क्रोएशिया तो कोई जापान के साथ नहीं। आप है ना, चले, वेरी गुड। आप हैं। Japan has not failed me so far. एक भाई ने ड्रॉ बोला हुआ है और पेनल्टीज पे क्रोएशिया को जिता रहे हैं भाई। मैं नॉर्मल क्रोएशिया- टाइम में जिता रहा हूँ क्रोएशिया को, लेकिन आमतौर पे जब भी गोल ऐसे अकेले किसी टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं वो जीत जाती है। हाँ नहीं, यूएस के साथ नहीं हुआ। बट खैर, अब आई हेट यू। आगे बढ़ते जा ही हैं नहीं रहा। ब्राजील और साउथ कोरिया के मैच पे। ब्राजील जो कि इस टूर्नामेंट की सबसे फ्लॉलेस टीम नजर आई है, ऑल्दो कैमरून के अगेंस्ट रिजल्ट डिफरेंट था,
बट they've been brilliant. फिर नेमार की भी खबरें आ रही हैं कि वो ज्वाइन कर लें अगले आज का मैच, तो आई डोंट थिंक नेमार फिट है। नहीं, he is joined into training और Okay. coach तो बोल रहे थे कि he is fit to play. Whether he starts or not is debated. क्रूशियल फैक्टर ये है कि वो जहाँ तक मुझे लग रहा है दे आर जस्ट बीन अ बिट cheeky about They're it. playing mind games. हाँ, वो कभी बोल रहे हैं फिट है, कभी नहीं, कोच बोल रहा है फिट है, जो डॉक्टर है उनके रोड्रिगो लजमार उन्होंने बोला है कि फिट हैं, लाइक वी आर स्टिल नॉट श्योर कि हम इनको रिस्क करेंगे या नहीं। बेसिकली वो दूसरी टीम को चढ़ा रहे हैं, उनको भी बता नहीं रहे ठीक से कि वो खेलेगा या क्योंकि नहीं देखें, खेलेगा। क्योंकि एक स्ट्रेटेजिकली अगले टीम पे और मैनेजर पे बड़ा वो हो जाता है कि अगर नेमार है तो उसके लिए स्ट्रेटजी बिल्कुल डिफरेंट होगी, बिल्कुल। ब्राजील का स्टाइल ऑफ प्ले भी डिफरेंट होगा, तो बिल्कुल। वो बहुत मैटर करता है, वो भी इतने क्रूशियल ब्राजील को लेकिन अभी भी इंजरी कंसर्न्स काफी हैं। एलेक्स टेलेस जो के आए थे, he is sustained a problem, he's out. Jesus is out for the rest of the World Cup. He's out for the rest of the World Cup. अब यहाँ पे ब्राजील थोड़ा फंस रहा है बिकॉज उनको पे लेफ्ट पे आई थिंक मोस्ट लाइकली वो जाएंगे डेनिलो के साथ, जिनकी फिटनेस ठीक हो गई है। डेनिलो अब ठीक होगा। हाँ, डेनिलो इज फाइन। मगर he's a natural right back ना। या और राइट पे या तो लेफ्ट पे मिलिटाओ जाएंगे। ये मुश्किल है। आई थिंक डेनिलो क्योंकि वो ज्यादा नेचुरल फुल बैक हैं, आई थिंक वो लेफ्ट पे चले जाएंगे और जाएंगे। मिलिटाओ को राइट पे रखेंगे एंड द सेंटर पेयरिंग टू स्टे द सेम। तो ये एक बहुत क्रूशियल फैक्टर होगा ब्राजील के लिए। उसके अलावा नेमार ने अगर स्टार्ट कर लिया तो इट वुड बी अ डिफरेंट। मुझे लग रहा है शायद नेमार को वो इस मैच के लिए रिस्क नहीं करेंगे, अभी वो सिर्फ थोड़े से माइंड गेम्स खेल रहे हैं कैमरून को बैकफुट पे रखने के लिए। लेकिन उसको क्योंकि आई थिंक ब्राजील इतनी कॉन्फिडेंट होगी कि साउथ कोरिया सॉरी कि इतनी कॉन्फिडेंट होगी कि हम एक बार प्रोग्रेस कर जाते हैं इस मैच से, जो कि वो नेमार के बगैर भी शायद कर सकते हैं। कि ब्राजील के स्टार्ट जो है वो स्लो हो रहे हैं। आई थिंक ये उनका 5th वर्ल्ड कप मैच था लास्ट, जिसमें उन्होंने फर्स्ट हाफ में गोल नहीं मारा है। इन जनरली वो स्टार्ट से ही लाइक डिमोलिश कर देते हैं। ऑल्दो ब्राजील ने अपनी फुल फ्लैश टीम नहीं खिलाई थी अगेंस्ट कैमरून, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एक साइकोलॉजिकली होगा यार, कैमरून से हारते हुए आ रहे हैं या कुछ इस तरह की चीज। मुझे नहीं लगता, बहुत मुश्किल है। वही फ्रांस वाली बात है, फ्रांस भी तो हारी थी, उन्होंने आके परफॉर्मेंस दे दी। और ये मैं ही बोल रहा था एक्चुअली कि फ्रांस वो शायद नेगेटिव जाएगी। ब्राजील अगर ब्राजील आज जीतता है तो दे विल मीट जापान या क्रोएशिया के विनर्स। जी हाँ, तो उनका वो उनका रूट इतना थोड़ा सा रिलेटिवली इजी हो। वाइल दूसरी तरफ अगर पोर्चुगल और स्पेन अपने मैचेस रिस्पेक्टिव जीतते हैं तो वी माइट सी अ स्पेन वर्सेस पोर्चुगल इन द क्वार्टर्स। बट आई होप वी डोंट, आई होप वी सी मोरक्को वर्सेस पोर्चुगल। ओके, आप क्योंकि पोर्चुगल को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं मोरक्को को सपोर्ट कर रहा हूं इसलिए। चले आइदर वे, चले देखते हैं क्या होता है। प्रेडिक्शंस की बात कर लें या साउथ कोरिया को थोड़ा डिस्कस कर लें? थोड़ा साउथ कोरिया। Son is back in form. आगे form उनका। And look who's saying it. The one who. But I don't think I've ever criticized him. He was out of form. Do you disagree with that? Was he not out of form in the first 2 games? No, he's Ronaldo. He comes out when he wants. So he did give a performance in the मतलब I I agree. नहीं, बस he was out of form. He was extremely out of form this season क्योंकि as a whole. जो भी इनके गोल्स भी क्रिएट हो रहे थे उससे पहले जो इन्होंने लास्ट क्रिएट किया, उससे पहले it was all coming down from everyone else. It was all coming from crosses and not from Son. And the problem isn't that he wasn't involved in the goals. जब वो क्रॉसेस बॉक्स में आ भी रहे थे, he was nowhere to be seen. वो जो कैमरा एंगल, वो जो कैमरे का शॉट था, उसमें सॉन थे ही नहीं। That is the problem. ऐसे लग रहा था जैसे सन हमेशा ड्रॉप बैक करते हैं and he was just like मुझे बॉल दो, जैसे फुटबॉल में अक्सर होता है हमारे साथ। सॉरी। लेकिन वही है कि लग रहा है कि सॉन अब वापस फॉर्म में आ गए हैं। अगर सॉन अब जिस कैलिबर के प्लेयर हैं उन्होंने परफॉर्मेंस दे दी तो वो दुनिया की किसी डिफेंस को टफ टाइम दे सकते हैं। वो उस किस्म के प्लेयर हैं कि उनको बॉल मिलती है, वो शूट कहीं से भी मार सकते हैं। अगर देखा जाए कि ब्राजील ऑफ कोर्स लो अटैक पे जाएंगे, गोल स्कोरिंग पे जाएंगे, डिफेंस के क्या हालात हैं साउथ कोरिया के? क्या वो ब्राजील का पेस, उनकी पावर रोक सकते हैं? वेल, किम हैज टू बी केयरफुल। कौन सा वाला किम? ये बताइए, इनमें 5 है। ये आई थिंक इसे जोक मार रहा है इसी 5 किम है। आई थिंक किम एंड हुआंग विल बी क्रूशियल। आई थिंक किम और हुआंग क्रूशियल होंगे साउथ कोरिया के लिए। अगर उन्होंने परफॉर्मेंस दे दी तो बस फिर नहीं, बट इन ऑल सीरियसनेस ऑनेस्टली यार ये आपस की बात है, ये आर्ट है, ये आर्टों को खिला रहे होते हैं कि 3 होंगे 5 किम है, तो इनके जो सब्स्टिट्यूट्स हैं उनमें भी तो किम नहीं बैठे हैं। कहीं ना कहीं तो हैं। उसमें भी 1-2 किम है, इसमें भी हैं। मतलब अगर इन्होंने पोर्चुगल को इतना टफ टाइम दिया लास्ट मैच में, आई एम श्योर दे कैन गिव ब्राजील अ रन फॉर देयर मनी, बट फिर भी it would be Brazil just has too much quality in comparison to Portugal. जो मैं ये पिछले मैच के लिए बोल रहे थे कि कोई अपसेट नहीं देखा, लेकिन दिस इज जस्ट टू मच। मतलब साउथ कोरिया बीटिंग ब्राजील, ये तो फिर पता नहीं है कल शो में क्या हो रहा होगा अगर ऐसा हो जाए। मैं तो इंटरेस्टेड हूँ कल लियारी में क्या हो रहा होगा अगर ऐसा हो जाए तो। गुड पॉइंट। वाकई वो तो भाई वो कवर करना चाहिए, क्योंकि इट्स अ वर्ल्ड कप फुल ऑफ
अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। तो यू नेवर नो, ऑल्दो हम सब यही कहेंगे 2-0 साउथ कोरिया could 3-0, probably grab a goal but क्योंकि जीतते हुए देखिए तो नहीं मैच जीता। अगर किसी तरह से बराबर होकर एक्स्ट्रा टाइम में चला गया तो वहां भी नर्व्स ऑफ कोर्स ब्राजील के पास है, और पेनल्टीज पे चला गया तो भी नर्व्स। लेकिन लेकिन वही पेनल्टीज वही में कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर बहुत देखिए अगर हम देखें तो आज जो 4 मैचेस हो गए हैं इस वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 के, उस सब में हमने सोचा कि चलो शायद एक अपसेट हो जाएगा, अभी तक कुछ नहीं हुआ। इवन नाउ आई डोंट सी मतलब और अगर आज के दिन में भी हमें अपसेट प्रिडिक्ट करना हो तो हम शायद जापान अगेंस्ट क्रोएशिया प्रिडिक्ट करेंगे बजाय इसके के ब्राजील। क्योंकि ये तो बहुत बड़ा टू से कि साउथ कोरिया ने अच्छा नहीं परफॉर्म किया इस वर्ल्ड कप में। साउथ But कोरिया Brazil is is really well. beyond their expectations. ब्राजील इज टू बिग ऑफ Brazil is just वही it's भाई Brazil. आप तीनों की तो वर्ल्ड कप विनर्स हैं ना वो। जी लग रहे हैं वो। खैर 3-1 टू ब्राजील इन नॉर्मल टाइम। चले जी देखते हैं 3-1 का क्या होता है। अब आपने क्या बोला 3-1 टू ब्राजील, जनाब 2-1 ब्राजील नॉर्मल टाइम। 2-1 ब्राजील। जी गुल मजे के लग रहे हैं 2-1 2-0 कर दें टू ब्राजील। 2-0 टू ब्राजील। अच्छा जी। एलिसन टू स्टॉप अ पेनल्टी फ्रॉम सॉन, ऐसे ही शुगर में डाल रहा अब अगर अब नेमार खेलते हैं तो अलग होगा मामला, नेमार नहीं खेलते तो अलग भी होगा। अलग होगा। हूँ। नेमार नहीं भी खेले फिर भी लोग इट्स टू स्ट्रॉन्ग मैन। नहीं, मैं गोल स्कोर सोच रहा हूँ, ये 2 करेंगे 3 करेंगे, मैं ये सोच रहा था। उमर आप 3-0 कर दें प्लीज, नहीं बिकॉज आफ्टर सीइंग इंग्लैंड्स परफॉर्मेंस यस्टरडे आई नहीं, फील लाइक वो ब्राजील अपना will बोल go- नहीं, देखो मैं 2-1 ही कहूँगा ब्राजील। अरे मेरी जान मैं अपनी बोल रहा अच्छा आप अपनी कह रहे हो 3-0 3-0 आप कह रहे हैं, मैं 2-1 के साथ जाऊँगा ब्राजील फुल टाइम। तो एक तो करेगा ना यार, साउथ कोरिया वर्ल्ड कप खेलने। आई होप साउथ कोरिया डजंट अपसेट, आई चले लव इट। ये तो हो बहुत गए मजा आएगा। हमारे रिजल्ट्स एंड प्रेडिक्शंस। क्या होगा इसमें, एक्साइटमेंट बढ़ेगी जी आज रात, क्योंकि मजीद 2 टीम्स पहुंच जाएंगी क्वार्टर फाइनल्स में, और फिर आगे जो 2 मजीद राउंड ऑफ 16 के मैचेस हैं उससे हमारे क्वार्टर्स के ड्रॉज सारे कंप्लीट हो जाएंगे नेक्स्ट डे। सो थैंक यू सो मच गाइस। तैमूर आपको मेरी किसी बात का बुरा तो नहीं लगा? नहीं लग भी जाए तो क्या हो जाएगा, है ना, फर्क तो नहीं आना। बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू गुल। और आप लोगों से मुलाकात होगी फुटबॉल टुडे में टुमारो। हमने तो अपनी प्रेडिक्शंस दे दी हैं, आप लोगों की प्रेडिक्शंस का इंतजार है, कमेंट्स में प्रेडिक्शंस करें। कल भी हमारी हसन शाहिद की 3-1 की फ्रांस की प्रेडिक्शन ठीक हुई। आपकी प्रेडिक्शन अगर ठीक होती है तो आपको भी मिल सकता है ये मग एंड अदर मर्चेंडाइजेस दैट वी हैव इन स्टोर फॉर यू। टिल नेक्स्ट टाइम, अपना खास ख्याल रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ।